लो भाई माशाल्लाह, क्लाइंट आ गया, उससे डिस्कशन हो गई, अब उसने सैंपल्स मांग लिए। तो अब क्या करें? कितने सैंपल्स शेयर करें, कहां पे अपलोड करें, किस फॉर्मेट में शेयर करें? इन सब सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक्सट्रीमली वैल्यूएबल होने वाली है। अच्छा, इससे पहले कि हम इस वीडियो को ऑफिशियली स्टार्ट करें, मैं आपको ये बता दूं दैट दिस वीडियो इज फॉर कंटेंट राइटर्स एज वेल एज कॉपी राइटर्स। जो भी राइटर्स हैं जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो शेयर करना है, अपना वर्क शेयर करना है क्लाइंट्स के साथ, ये उन सब लोगों के लिए है। इसके साथ साथ मैं एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार पोर्टफोलियो जो है उसके लिए आपकी बाकायदा पोर्टफोलियो वेबसाइट होनी चाहिए या कोई बहुत ही फैंसी सा सेटअप होना चाहिए आपका बैकएंड के ऊपर, जिसके ऊपर आप क्लाइंट्स को भेजें और अपना पोर्टफोलियो शेयर करें। यह मिसकंसेप्शन और इसके साथ साथ कई और मिसकंसेप्शंस अभी थोड़ी देर में आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हम चलने लगे हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहां पे हम बात करेंगे कि कैसे सबसे इफेक्टिवली अपना जो है पोर्टफोलियो शेयर करना है, कहां पे करना है और कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना है। लेट्स गो। हाँ जी, तो आप लोग इस टाइम मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कहां पे पोर्टफोलियो अपलोड करते हैं और कैसे करते हैं, मोमेंट ऑफ साइलेंस फॉर मी, बिकॉज आई एम एक्चुअली शूटिंग दिस वीडियो फॉर द सेकंड टाइम। पहली दफ़ा मैं ये माइक पहनना भूल गया था and there was no sound in the video, so you can imagine how painful it is when you sit for editing the video and you find out that there is no sound, so you have to go back again, wear the same shirt again, press bhi dobara karke, and you have to reshoot the video. So anyways, one word, you have to upload your portfolio on Google Drive. Nothing fancy, कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, कोई फैंसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज़ गूगल ड्राइव एंड दैट्स इट। ओके, गूगल ड्राइव के ऊपर किस फॉर्मेट में पोर्टफोलियो को अपलोड करना है, किस तरह की फाइल्स जो हैं वो क्लाइंट के साथ शेयर करनी है, कैसे आपने प्रॉपर उसको स्ट्रक्चर करना है अपने पोर्टफोलियो को, ये सारी चीज़ें आपको अभी इस वीडियो में पता चलने वाली है। और मैं अपना ज़ाती पोर्टफोलियो जो कि मैं फॉर ईयर्स यूज़ कर रहा हूँ वो भी आपको अभी दिखाने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपने करना क्या होता है गूगल ड्राइव के ऊपर। मैं ज़रा आपको स्टेप बाय स्टेप ही सिखा देता हूँ, आप में से कुछ लोग जो हैं उनको शायद नहीं आता होगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ क्लिक ऑन द बटन न्यू, क्लिक ऑन फोल्डर, एंड हेयर यू विल क्रिएट अ फोल्डर फॉर एग्जाम्पल कॉपी राइटिंग पोर्टफोलियो। ओके, वंस यू हैव क्रिएटेड द फोल्डर, ये आपका फोल्डर आ गया, इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लें। ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ अपलोडिंग ऑल योर सैम्पल्स इन दिस फोल्डर, मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप मजीद सब फोल्डर्स क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल, एक फोल्डर आप ईमेल कॉपी का क्रिएट कर लें, ओके, एंड देन यू क्रिएट अनदर फोल्डर एड्स कॉपी फॉर एग्जांपल, ओके, देन यू क्रिएट अनदर फोल्डर एंड दैट कुड बी ब्लॉग पोस्ट। इवन इफ यू आर एन आर्टिकल राइटर और अ कॉपी राइटर, ब्लॉग पोस्ट के प्रोजेक्ट्स कभी कभी आ जाते हैं, सो इट्स गुड टू हैव अ ब्लॉग पोस्ट folder as well, and then you can upload another folder, for example sales pages. Okay, so this way we have formatted, we have created multiple different folders. Now what we are going to do is, for example, we open the ads copy folder, and now we click on new, and this time we click on file upload. By clicking on file upload, you go to documents and you click on like where your projects are in your computer, and you can like choose to upload this, for example. So as soon as you upload this, ये यहाँ पे upload हो जाएगा, and when you double click it, you can see that it will open in a Google Docs file. It will open as a Google Docs file. Okay, so this is one way to do it. This is one way to do it. Another way would be to click on new. अगर आप चाहते हैं कि यार मैंने वर्ड का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, मैंने तो एक गूगल डॉक्स की फाइल अपलोड करनी है डायरेक्टली, सो यू क्लिक ऑन गूगल डॉक्स, इट विल ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट के अंदर यू कैन कॉपी पेस्ट एनी कॉपी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज अ सैम्पल कॉपी एंड आई कैन लाइक नेम इट। ओके, यहाँ पे नेम भी इसका खुद ब खुद सजेस्ट हो रहा है, दिस इज सैम्पल। सो दैट्स इट, वी आर गोना डू दैट एंड वी आर जस्ट गोइंग टू क्लोज इट। यू कैन सी कि ये ऑलरेडी आपके उस फोल्डर के अंदर अपलोड हो चुकी है फाइल, एंड व्हेन द क्लाइंट्स डबल क्लिक इट, again it will open as a Google Docs file. So there are two ways to do that. One, you can click on new file upload and you can upload a Word document, and two, you can click on Google Docs and then you can create a doc, or you can choose a document that you already have and it will start showing in this folder. अभी ये सब आपने कर लिया. Now you will keep on repeating the same steps for every single folder. Okay, you will do the same thing for every single folder. You will upload a bunch of different projects that you have done, and you will keep on saving it. उसके बाद आपने करना क्या है, you click here, you can see you click here, you click on share, okay,
you scroll to the bottom and you will see this get link thingy. Click on it, change this from restricted to anyone with the link, and my recommendation is you give the viewer access instead of editor. अगर आप editor की access देते हैं, client आपके portfolio की जो documents हैं उनको delete भी कर सकता है, edit भी कर सकता है. He can do a bunch of different things. What I would recommend you do viewer, okay, and then you copy this link and you save it in your computer. ये link copy करके इसको अपने system में save करके रख लें. जब भी आपसे क्लाइंट पोर्टफोलियो मांगे, आप उसको सिंपली ये लिंक भेज दें. जैसे ही वो ये लिंक अपने पेस्ट करेगा ब्राउजर में जाके, उसके बाद आपका पोर्टफोलियो इस तरीके से ओपन हो जाएगा और वो सारे के सारे सब फोल्डर्स भी देख सकेगा. उसी एक लिंक से वो सब फोल्डर्स को भी एक्सेस कर सकेगा. ओके, दिस इज वन वे. नाउ अनदर वे इज that instead of sending the client directly your complete portfolio, for example आपके पास client आ गया sales pages का, okay, आपके पास client आ गया ads copy का, आपके पास client आ गया email copy का. अभी आप उसको ज़रूरी तो नहीं है कि अपने सारे के सारे सैम्पल्स भेजें, और ये अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है कि आप सारे के सारे भेजें, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा अगर आप उसको इतनी सारी चीज़ें भेजें. तो आप क्या करें, एड्स कॉपी के अंदर जाएं, अब यहाँ पे क्लिक करें ऑन दिस बटन एंड यू क्लिक ऑन शेयर एंड यू क्लिक ऑन गेट लिंक. You choose viewer and you copy this link, okay? और इस लिंक को भी सेव करके रख लें अपने कंप्यूटर के अंदर और इसको नेम दे दें ads copy samples. Now whenever a client for ads copy comes to you, just send him this link. इस लिंक को जैसे ही वो पेस्ट करेगा, he will reach your ads copy sample and he won't be able to access other things like back करके आपके बाकी जो चीज़ें हैं, he won't be able to access them. Most probably, शायद कर भी सकता हो, I'm not sure, लेकिन एटलीस्ट वो जब इस लिंक को खोलेगा तो वो डायरेक्टली आपके एड्स कॉपी के सैंपल्स पे आ जाएगा और उसको ढूंढना ही नहीं पड़ेंगे एड्स कॉपी के सैंपल्स. ओके, यू कैन डू द सेम थिंग फॉर ईमेल कॉपी. सिमिलरली क्लिक हेयर, न्यू शेयर पे क्लिक करें एंड यू गेट अ लिंक. सो दिस इज द प्रैक्टिस. नाउ लेट मी टेक यू बिहाइंड द स्क्रीन एंड शो यू व्हाट माय पोर्टफोलियो लुक्स लाइक. तो एज यू कैन टेल, मैं सिर्फ आप लोगों को प्रीच नहीं कर रहा कि यार गूगल ड्राइव के ऊपर अपने सैंपल्स को अपलोड करें. मैंने खुद भी यही किया हुआ है. एंड इफ यू टेक अ लुक at this, if I double click about pages, you can see a bunch of different about pages that I have uploaded in this folder. Similarly, if you click on blog posts, I have some blog posts that I have written. I'm not a content writer, but I have written some blog posts as well. Brochure copy, email sequences, you can see there are a bunch of different email sequences. Google ads, you can see my Google ads. So as you can see that I have a complete portfolio in Google Drive structured like this. You can choose to copy it. वैसे तो मैंने आपको सिखा भी exact यही method दिया. You can choose to like follow the same structure that I have done. Similarly, website copy. So this is one way to do that, right? And this is the only way to do that. This is the best possible way to do that. कोई कॉम्प्लिकेशंस पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई वेबसाइट्स के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है स्टार्ट में, स्पेशली स्टार्ट में. अब बाद में व्हेन यू हैव स्केल्ड, व्हेन यू आपको सालों हो गए हैं कॉपी करते हुए, लिखते हुए, और अब आप जो है एक पर्सनल ब्रांड इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, देन यू कैन हैव अ वेबसाइट. बट स्टार्ट में बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है. दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू डू दैट. ओके, सेकेंडली एक और चीज़ मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अच्छा फुल स्क्रीन आ जाते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री का क्लाइंट आ जाता है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक नीश का क्लाइंट आ जाता है. ब्यूटी नीश का हो सकता है, हेल्थ नीश का हो सकता है, फिटनेस का हो सकता है, ही कुड बी अ कोच, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग उसकी नीश हो सकती है. अगर वो आपको कहता है कि यार आपके पास कोई सैम्पल्स हैं, रेलिवेंट सैम्पल्स, तो रेलिवेंट सैम्पल्स के केस में इंस्टेड ऑफ सेंडिंग हिम योर कंप्लीट पोर्टफोलियो लिंक या फिर लिंक टू योर सेल्स पेजेस, क्योंकि उसमें तो मल्टीपल डिफरेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड सेल्स पेजेस होंगे आपके, आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सिंपली, लेट्स गो टू द स्क्रीन अगेन, यू कैन सिंपली गूगल डॉक्स पे जाएं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें. ओके, आपने अगर वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई लिख के रखा हुआ है बिल्कुल रेलिवेंट सैम्पल, उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें. कॉपी पेस्ट करके ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन दिस बटन शेयर पे क्लिक करके, पहले वो आपको कह रहा है कि नेम कर लें, चलिए नेम दे दें, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है, डिजिटल मार्केटिंग सेल्स पेज समथिंग. ओके, ये सेव. Same method, click on get link, click on restricted and change it to anyone with the link, and then make him a viewer, copy the link and then paste this link to your client's chat. Okay, word document भेजने की बजाय, एक्चुअली यहाँ पे टिप ये है, वर्ड डॉक्यूमेंट भेजने की बजाय सेंड देम अ गूगल डॉक्स लिंक. ओके, इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो वो इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो इंस्टेंटली आपके इस डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे, आपके सैंपल पे आ जाएंगे, फ़ौरन से पहले इसको पढ़ पाएंगे. ओके,
वर्ड के केस में अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट भेजते हैं या पीडीएफ भेजते हैं, दे विल हैव टू फर्स्ट डाउनलोड इट, विच इज़ अ हैसल, विच इज़ अ प्रॉब्लम फॉर द क्लाइंट्स। प्लस वो ट्रस्ट नहीं करते मोस्टली, ठीक है। वो ये सोचते हैं कि यार हम एक चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारे कंप्यूटर में कोई मालवेयर आ जाए, कोई वायरस आ जाए, कोई ट्रोजन आ जाए, यू नो। तो दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हेजिटेंट टू डू दैट। तो सबसे आसान तरीका ये है, क्लाइंट्स के लिए भी ये ईजी, सबसे ईजी मेथड ये है, और आपको क्लाइंट एक्वायर करने के ज़्यादा चांसेस भी इसी मेथड में है कि आप गूगल डॉक्स के ऊपर अपलोड करें और वहाँ से उसका लिंक क्रिएट करके, जैसे मैंने आपको सिखाया, उनको सिंपली जो है वो आप शेयर कर दें। सो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एवरीथिंग। वी हैव कवर्ड where to upload your portfolio, Google Drive. We have covered how to structure your portfolio. मैंने आपको बता दिया, you can structure it like this. किस फॉर्मेट में कॉपी जो है वो शेयर करनी है, सिंपली वर्ड डॉक्यूमेंट, नो फैंसी थिंग, वर्ड डॉक्यूमेंट या गूगल डॉक्स, दैट्स इट। और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप क्लाइंट को मोस्ट रेलिवेंट सैंपल सेंड करें, अगेन अपलोडिंग इट इन द गूगल डॉक्स फर्स्ट एंड देन शेयरिंग द लिंक ऑफ द गूगल डॉक्स विद योर क्लाइंट। जी, तो आई होप इस वीडियो के बाद आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो एब्सोल्युटली क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ आ गई होगी कि कहाँ पे इजीली, क्विकली और मोस्ट इफेक्टिव वे में आप अपने पोर्टफोलियो को अपलोड भी कर सकते हैं और क्लाइंट्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को प्लीज थम्स अप जरूर दें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये लिटिल नॉन इजी मेथड कैसा लगा, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। हाँ, मेरे फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, एज ऑलवेज वहाँ पे वैल्यूएबल लाइव सेशंस होते हैं, Q&A सेशंस होते हैं, कॉपी की टिप्स, टूल्स, ट्रिक्स वहाँ पे शेयर होती है, और इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव कॉपीराइटिंग रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी इसी ग्रुप में लॉन्च किए जाते हैं। इसके साथ साथ इफ़ यू रियली वांट टू किक स्टार्ट योर कॉपीराइटिंग जर्नी, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सी वीडियोज़ हैं, उनको आप सीरीज़ में देखना स्टार्ट करें, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप मेरी कॉपीराइटिंग वर्कशॉप में भी एनरोल कर सकते हैं, विच इज़ अ 2 hour लॉन्ग कॉपीराइटिंग वर्कशॉप, एंड इट विल बी एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फॉर यू गाइस। मेक श्योर टू चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। इसी के साथ साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक और वैल्यूएबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज। होली दैट हर्ट, वाओ।